138 दिन वक्री रहने के बाद शनिदेव अब मार्गी होने वाले हैं। इस नवंबर माह की 28 तारीख को शनि मार्गी हो जाएंगे। देखिए, शनि ग्रह जो कि अनुशासन, कर्म और दीर्घकालिक प्रयासों के कारक माने गए हैं, वो मीन राशि में वक्री चल रहे थे 138 दिनों से, और अब उनका मार्गी होना यानी सीधी चाल चलना। देखिए, वक्री का मतलब होता है कि ग्रह ऐसा लगता है जैसे उल्टी चाल चल रहा हो। वैसे हकीकत में वो उल्टी चाल चलता नहीं है, लेकिन उसके प्रभाव में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। अब इनका मार्गी होना कुंभ राशि के लोगों के जीवन पर सीधे तौर पर असर डालेगा, क्योंकि कुंभ राशि के लोगों के लिए शनिदेव उनकी राशि के स्वामी होते हैं और शनिदेव को न्याय का, कर्म का देवता कहा ही गया है। ये आपकी जिम्मेदारी, आपके धैर्य, आपकी मेहनत और आपकी योजनाएं, इन सभी का प्रतिनिधित्व करता है। अब जब शनि मीन राशि में मार्गी हो जाएंगे तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का समय शुरू हो जाएगा। ये समय ऐसा होगा जब आप अपने अनुभवों से समझेंगे, सीखेंगे, अपने प्रयासों का परिणाम आपको देखने को मौका मिलेगा। यानी अब तक जो वक्त था वो था प्रयास करने का, कर्म करने का, और अब जब शनि मार्गी हो जाएंगे तो क्या होगा, जो आपने सीखा, समझा और जो आपने प्रयास किए, अब उनका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो 28 नवंबर की रात में शनि मार्गी होंगे और इसका प्रभाव किस तरह से आपके हर एक चीज पर पड़ने वाला है, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। अब देखिए, शनिदेव की मैं बात कर रही हूँ, शनि के मार्गी होने की मैं बात कर रही हूँ। तो शनि का मार्गी होना, शनि को हमेशा हम नेगेटिव में ज़्यादा देखते हैं, चुनौतियाँ देते हैं, जीवन में बड़ा परिवर्तन भी लेकर आते हैं। तो ये वो समय होगा जब चुनौतियों से आपको राहत मिल पाएगी। और वैसे भी शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है, कठिनाइयों के दौर से भी गुजर रहे हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी, जो काम पिछले महीनों से आपके रुके हुए थे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जिन लोगों ने अपने पीछे, अपने इस मार्गी की जो वक्री अवस्था में थे शनिदेव, जब प्रयास किए हैं, अब उन प्रयासों का फल मिलेगा। आप बहुत अधिक जिम्मेदार होंगे, अनुशासित होंगे। और देखिए, जो भी इस राशि के जातक इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, वो लोग बहुत अच्छे कंटेंट बना पाएंगे। संघर्ष जो था, अब उस संघर्ष का आपने गहरा और मूल्यवान चीज़ें आपने उससे सीखी और उससे आप बड़े अच्छे कंटेंट भी बना पाएंगे। तो ऐसी स्थिति यहाँ रहेगी। अब ये आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं। दूसरा भाव क्या है? धन का भाव है, वाणी का भाव है, परिवार का भाव है, सुरक्षा का भाव है। तो ये समय आपकी वित्तीय स्थिति को पुनः व्यवस्थित करने का है, खर्चों को संतुलन बनाए रखने का है। तो चीज़ें अब बेहतर होनी शुरू होंगी। पिछले समय में आपने अगर देखा कि आपकी इनकम में, आपके आर्थिक मामलों में आपको रुकावट महसूस हुई, तो अब धीरे धीरे स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी। और जिन चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए थी, अब उनमें स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी। शनि इस दौरान आपको अनुशासन सिखाएगा, आपको संयम सिखाएगा। वैसे भी शनि संयम बहुत सिखाता है, क्योंकि बहुत देरी से देता है ना चीज़ों को। तो जिस व्यक्ति ने संयम रख लिया, वो व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँचता है। जो आपके अनावश्यक खर्चे थे, उनको आप अब ध्यान दे पाएंगे और अपनी बचत पर फोकस कर पाएंगे। केवल धन की ही बात नहीं कर रही हूं मैं यहाँ पर। द्वितीय भाव धन का ही नहीं है खाली ये, बल्कि आपके आत्मसम्मान को भी बढ़ाएंगे। खुद के मूल्य को भी पहचानने का ये एक उचित समय होने वाला है। भावनात्मक दृष्टि से आप खुद को अधिक सम्मान दे पाएंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा और आत्मविश्वास बढ़ने से आप अपने काम में परफेक्शन कर सकते हैं। मार्च 2026 तक आप न केवल अपने जो फाइनेंशियल ग्रोथ है उसको बढ़ा पाएंगे, बल्कि आप मानसिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर भी बहुत अधिक खुद को सुरक्षित और स्थिर महसूस कर पाएंगे। और देखिए, द्वितीय भाव जो होता है वो किसका होता है? वाणी का होता है। तो अभी अगर जब से यहाँ जुलाई से ये वक्री हुए थे शनिदेव, तो आपने देखा होगा आपकी वाणी में कठोरता चल रही होगी। लेकिन अब मार्गी होने के बाद आपकी जो कठोर वाणी थी ना, वो जो बात बात पर बस गुस्सा आ जा रहा था, झुंझलाहट आ जा रही थी, उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। और जिन लोगों का कोई भी
पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद चल रहा था, कोई भी किसी भी तरह का विवाद चल रहा था, तो उस विवाद में आगे बढ़ने की, यानी कि उस विवाद में कुछ अच्छा होने की उम्मीद भी आपके लिए बनेगी। देखिए शनिदेव तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि है शनिदेव के पास, और दूसरे भाव से सीधी दृष्टि अष्टम पर जाती है। अष्टम भाव हमारे पैतृक संपत्ति को भी दिखाता है। अभी वक्री शनि की थी, अब मार्गी शनि की रहेगी, इसीलिए ये समय आपके लिए राहत लेकर आया है। 7.5 का भी अंतिम चरण है, उसमें भी राहत आपको देखने को मिलेगी। और ये समय जो विवाद वगैरह है ना, उन विवादों को सुलझाने का है, उन विवादों को सुलझाकर जीवन में सुख शांति लेकर आने का है, ऐसा ये समय आपके लिए निर्मित होगा। साथ ही थोड़ी सी जिम्मेदारियां भी आपकी बढ़ सकती हैं, लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और आप अपने काम और रिश्तों में बहुत अधिक जिम्मेदार भी हो जाएंगे। अपनी हर एक चीज़ को लेकर आप अच्छे से उसको मैनेज करने के बारे में सोचेंगे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि की बात करें, जिसको हमेशा बोलते हैं हम टेढ़ी दृष्टि से देखना, तो देखिए आपके दूसरे घर में बैठे हैं, अब यहाँ से चौथे घर पर शनि की दृष्टि जाएगी। चौथा घर प्रॉपर्टी का है, चौथा घर आपके सुख संपत्ति का है, आपके लग्जरियस चीज़ों का है। अब यहाँ पर जो चौथा भाव है, यहाँ जो आपके फैमिली रिलेटेड कोई इशू चल रहे थे, उन इश्यूज पर आप पकड़ बनेगी और उनको ठीक करने का प्रयास आप कर पाएंगे। ये शनिदेव की कृपा आपके ऊपर रहने वाली है। 7वीं दृष्टि की हमने की, 8वें भाव पर 7वीं दृष्टि शनिदेव की पड़ेगी। उसके बाद आपके मित्रों के साथ भी आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, मित्रों का सपोर्ट भी आपको मिलेगा, आपके जो बड़े हैं उनका सपोर्ट भी मिलेगा। आप अपने आसपास के जो लोग हैं उनके साथ अच्छा मेल मिलाप कर पाएंगे। और यकीन मानिए, ये जो शनि की जो 7.5 का जो अंतिम चरण आपके जीवन में चल रहा है, ये उसमें राहत देकर इनकम के सोर्सेज आपके लिए बनाएगा, क्योंकि शनि देव दूसरे भाव में बैठकर 11वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जो इनकम के सोर्सेज को बढ़ाने का काम करेगा। देखिए धन के भाव में बैठे हैं, लाभ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, और लाभ भाव पर दृष्टि डालना यानी कि आपके पास कई ऐसे विकल्प होंगे जहां आप आगे बढ़ने के मौके ढूंढ रहे होंगे, तो उन मौकों पर अब आपका फोकस रहेगा और उन्हीं मौकों में से किसी एक चीज़ पर आप अपनी महारत भी हासिल कर पाएंगे। तो इसीलिए ये जो शनि का मार्गी होना है, ये आपके लिए बड़ा ही विशेष है। और अभी आगे आने वाले समय में जो गुरु बृहस्पति थे, वो भी इसमें कर्क राशि में से निकलकर मिथुन राशि में एक बार फिर से आ जाएंगे, तो उनका भी प्रभाव आपके जीवन में चेंजेस लेकर आएगा, बड़े बदलाव लेकर आएगा। तो ये शनिदेव का मार्गी होना वाकई में आपके लिए अच्छा है। तो इस समय का आप अच्छे से इस्तेमाल ज़रूर करें। और उपाय की हम बात करें कि क्या उपाय आपको करने चाहिए, क्या उपाय आपके लिए अच्छे रह सकते हैं, तो मंगलवार या शनिवार के दिन आप हनुमान जी की पूजा ज़रूर करें, या मंगल और शनि दोनों ही दिन, शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा ज़रूर करें। और मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, जैसे शनि चालीसा हो गई या हनुमान चालीसा हो गई, इनका जाप आप कर सकते हैं। सामाजिक कार्य कर सकते हैं, ये सबसे बड़े उपाय होते हैं। गरीबों की सहायता, वृद्ध की सहायता, असहाय लोगों को भोजन कराना, इनको भोजन आप कराएं, ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करें, तो ये सबसे बड़ा उपाय है। या पशु पक्षियों की सेवा करें। इस तरह के उपाय करने से आपके जीवन में शनिदेव की जो निगेटिव प्रभाव है उनमें कमी आती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।